यह कहानी मनोरंजन और डरावनी अनुभूति के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या अंधविश्वास फैलाना नहीं है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक या सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। कृपया इसे मनोरंजन के रूप में ही देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मिडनाइट कहानी, जहां हर कहानी आपको सिहरन महसूस करवाती है। आज की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, तो लाइट बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक डरावनी रात के लिए। ये घटना आज से करीब 10 साल पहले की है। मैं उस वक्त अपने माता पिता के साथ लखनऊ के पुराने हिस्से में एक छोटे से 2 मंजिला घर में रहता था। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन बचपन की तमाम यादें उसी से जुड़ी हैं। बचपन में मैं और मेरा बड़ा भाई एक ही कमरे में सोते थे। 2 अलग अलग पलंग, 2 अलमारियां और बस उतनी ही जगह कि चल सके। जब भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया तो मैंने उसका बिस्तर हटाकर वहां एक छोटी सी पढ़ाई की मेज लगा ली। उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहली बार अपने कमरे में अपनी जगह मिली थी। कुछ साल बाद मैंने भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया और घर छोड़ दिया। लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी की वजह से मैं दोबारा उसी घर में लौट आया। तभी मेरे भाई को भी हमारे ही शहर में नौकरी मिल गई और वो भी वापस घर आ गया। अब फिर से कमरा उसका हो गया और मेरे पास जगह नहीं बची। मजबूरी में मुझे ऊपर की मंजिल वाले पुराने गेस्ट रूम में शिफ्ट होना पड़ा। वो कमरा ठीक था, छोटा लेकिन शांत। बस एक दिक्कत थी, वो कमरा ठीक गैराज के ऊपर था। जब भी कोई गाड़ी अंदर बाहर होती पूरा फर्श हिलता था। वो रात शुक्रवार की थी। घर पर कोई नहीं था। माता पिता गांव गए हुए थे और भाई मुंबई के ऑफिस ट्रिप पर। पूरा घर खाली था। मैंने सोचा थोड़ी देर किताब पढ़कर सो जाता हूँ। रात के करीब 11:30 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी नीचे से गैराज के दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। वही पुरानी आवाज, जैसे कोई उसे खोल रहा हो। शुरू में मुझे लगा कि शायद कोई गड़बड़ी हो या शायद हवा से खुल गया हो, लेकिन फिर याद आया उस दरवाजे को सिर्फ रिमोट बटन से ही खोला जा सकता था और वो बटन सिर्फ मेरे पापा की कार में था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। घर पर तो कोई होना ही नहीं चाहिए था। मैंने धीरे से खिड़की से झांका। गैराज का दरवाजा खुला था, पर नीचे अंधेरा इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। अब तक मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने अलमारी से अपनी पुरानी क्रिकेट की बैट निकाली, फोन जेब में रखा और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही मैंने सुना किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाजें आ रही थी। आवाजें माँ बाप के कमरे की तरफ से थी। अब मुझे यकीन हो गया कि घर में कोई घुस आया है। मैंने फोन पर धीरे से 100 नंबर, अब 112 मिलाया और फुसफुसाते हुए पुलिस को बताया कि घर में चोरी हो रही है। ऑपरेटर ने कहा, कहीं मत जाइए, छुप जाइए, हम रास्ते में हैं। लेकिन ना जाने क्यों अंदर से एक अजीब हिम्मत सी आ गई। शायद अपने घर की रक्षा करने की जिद थी। मैंने एक गहरी सांस ली और आवाज लगाई, कौन है वहाँ? फिर मैं बैट हाथ में लेकर दौड़ पड़ा। माँ के कमरे में घुसते ही 2 आदमी नजर आए। अलमारी खंगाल रहे थे। दोनों चौंक गए। मैंने पूरी ताकत से बैट झुलाया। एक के पैर पर लगी, वो चिल्लाया और गिर पड़ा। दूसरा मुझ पर झपटा और मुझे जमीन पर गिरा दिया। वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने मेरा गला पकड़ लिया। मैं हाथ पांव मारता रहा। तभी मैंने देखा जो गिरा था वो अब चाकू लेकर मेरी तरफ रेंग रहा था। उसी पल लगा यही है अंत। लेकिन तभी दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस पहुंच चुकी थी। दूसरा आदमी मुझे बैट से मारने ही वाला था, लेकिन शायद सायरन सुनते ही दोनों पिछला दरवाजा खोलकर भाग गए। जब मेरी आंख खुली तो पुलिस वाला मेरे पास झुका हुआ था। आप ठीक हैं? कमरे की हालत बिखरी पड़ी थी। पीछे का दरवाजा खुला था। उन्होंने कहा, ज्यादा हिलिए मत, शायद सिर पर चोट लगी है। मेरा सिर भारी था पर होश में था। पुलिस ने पूरा घर देखा, फिंगरप्रिंट लिए, बयान लिया। चोरों का कोई पता नहीं चला। जब माँ पापा लौटे तो मुझ पर बहुत नाराज हुए। बोले अगर छुप जाता तो शायद पकड़ लेते। और सच कहूँ वो सही थे। उस दिन के बाद हमने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे, मोशन लाइट्स और सिक्योरिटी अलार्म लगवाए। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक बात दिमाग में अटक गई। गैराज का दरवाजा आखिर खुला कैसे? वो तो सिर्फ पापा की कार के बटन से खुलता है। और उस रात कार घर के बाहर खड़ी थी। किसी को हमारे घर की सारी जानकारी थी कि हम कब नहीं होते, किस कमरे में क्या है, और शायद उस इंसान को हमारे बहुत करीब से जानने वाला ही कोई था। मैं आज भी उस रात की आवाज भूल नहीं पाया हूँ। वो दरवाजे की चरमराहट और वो एहसास कि घर के अंदर कोई अजनबी है। उस रात के बाद मैं कभी पूरी तरह चैन से नहीं सो सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मिडनाइट स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है जो आपने खुद देखी या महसूस की है तो हमें जरूर बताइए। अपनी कहानी मिडनाइट स्टोरी के साथ शेयर करें। शायद अगली कहानी आपकी जिंदगी से जुड़ी हो।